हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस लेक्चर में देखेंगे कि लॉग के फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि लॉग क्या है। देखिए, जैसे आपको अगर दिया है a की पावर x जो है वो n है, ठीक है। जैसे 2 का क्यूब जो है वो 8 है, ठीक है जी। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे कि x जो है, ठीक है, ये लॉग है n का और बेस है a, ठीक है। x जो है वो लॉग है n का, बेस a है, यानी कि a की पावर x करेंगे तो n आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर अगर 3 करते हैं तो 8 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लॉग का पता लग जाना चाहिए, ठीक है। जैसे इसे लॉग में लिखें कि लॉग क्या है। देखिए, बेस क्या है 2, अब पावर क्या है 3 और नंबर क्या आता है 8, ठीक है। तो 3 जो है वो log ऑफ 8 है, बेस है 2, तो इसे बोलते हैं लॉग, ठीक है। अब लॉग की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि अगर log ऑफ 2 नंबर m n है तो इसका log जो है अलग अलग किया जा सकता है, m प्लस log n लिख सकते हैं, ठीक है जी। अगर 2 नंबर्स डिवाइड में है तो इसको log को माइनस में लिखा जा सकता है, यानी कि log m माइनस log n लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपके पास log m की पावर n है तो इसे लिख सकते हैं n log m बेस a, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बुक में दी हुई हैं, ये आपने सारी देखनी है। तो log जो एक चीज़ याद रखनी है, 1 का log जो है वो 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि a की पावर 0 जो है वो 1 ही होता है, चाहे a कुछ भी हो। तो log ऑफ a का बेस a जो है 1 होगा, क्योंकि a की पावर 1 जो है वो a ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। और कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि लिमिट ऑफ x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x। तो ये जो लिमिट है ये हमेशा e के बराबर होती है, ठीक है। तो इसी तरह लिमिट ऑफ x गोज़ टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x जो है ये log ऑफ a टू द बेस e होता है, ठीक है। तो ये दोनों लिमिट्स जो हैं आपने याद रखनी है। इसी तरह लिमिट ऑफ x गोज़ टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x जो है ये 1 होगा, ठीक है जी। तो अब देखिए, डेरिवेटिव देखते हैं लॉग का क्या बनेगा। तो हम प्रूफ में नहीं जाएंगे, सीधा करेंगे। जैसे आपको दिया है लॉग ऑफ x टू द बेस a, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाई एक्स लॉग ऑफ e टू द बेस a। e यहाँ पे देखिए e क्या है, e एक नंबर होता है, ठीक है। तो इसे जैसे पाई एक नंबर होता है तो ई एक नंबर होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम ही रहता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब ये लॉग का डेरिवेटिव होता है। अगर आपको दिया है लॉग जेड टू द बेस ए और डेरिवेटिव करना है एक्स के साथ, डेरिवेटिव एक्स के साथ करना है लेकिन दिया जेड है, तो यहाँ पे आप करेंगे 1 बाय जेड लॉग ई टू द बेस ए मल्टीप्लाई बाय डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है जी। तो अगर आपको दिया है लॉग जेड टू द बेस ए की पावर एन, इसका डेरिवेटिव करना है एक्स के साथ। तो देखिए, इसका भी उसी तरह का जैसे पहले पिछले सारे किए थे एन, तो यहाँ पे पावर नीचे लॉग जेड बेस ए
n माइनस वन पावर ए का कम मल्टीप्लाई बाय 1/z log ए ई टू द बेस ए मल्टीप्लाई डी जेड बाई डी एक्स। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये सारी आपके यूज़ होंगी, ठीक है। तो एक चीज़ और देखिए, अगर आपको यहाँ पे log x सीधा लिखा होता है तो इसका मतलब है कि इसका बेस e है, और इसका डेरिवेटिव अगर हमने x के साथ निकालना होता तो ये होता है 1/x log ऑफ e टू द बेस e, ठीक है। अब log e टू द बेस e क्या होता है 1, तो ये बन जाता है 1/x। तो अगर बेस e दिया तो सीधा इसका डेरिवेटिव 1/x होगा, ठीक है। तो अगर log में यहाँ पे कोई फंक्शन दिया है f(x) और इसका डेरिवेटिव निकालना है, बेस e है, तो ये बन जाता है 1/f(x) मल्टीप्लाई बाय d/dx ऑफ f(x), यानी कि 1/ वो फंक्शन लिखेंगे, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव करेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स करके देखते हैं। जैसे अगर आपको दिया log ऑफ cos ऑफ log x, इसका डेरिवेटिव करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो 1/ ये सारा f(x) होता है 1/ cos ऑफ log x, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीधा x नहीं है, एक फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि इसको z मान लो या f(x) मान लो, तो 1/ ये फंक्शन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट में जो दिया है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/ cos ऑफ log x तो इस तरीके से लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे डेरिवेटिव करना है। देखिए तो पहले तो cos का डेरिवेटिव करना है और आर्गूमेंट जो है वो log x है, तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन और आर्गूमेंट उसी तरह लिख देंगे, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय जो इसकी आर्गूमेंट है उसका डेरिवेटिव, यानी कि log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/x, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा -1/x, ये माइनस ये 1/x, ऊपर है साइन log x, नीचे cos log x, ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ log x। तो ये आपकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब सेकंड एग्जांपल करके देखते हैं। क्या है एग्जांपल, log ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए 1/ log की आर्गुमेंट जो है साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव यहाँ पे किसका करना है साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 - x²। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्या है, हमें डेरिवेटिव निकालना है log ऑफ log x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, log ऑफ इसको लिख लो आप z लिख लो इसको, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका x के साथ डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए इस log का आर्गुमेंट क्या है, ये जो है एक फंक्शन है, तो 1/ log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/ यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये नीचे जो फंक्शन आया है ये इस log की आर्गुमेंट है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव d/dx ऑफ log z, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये बन गया 1/ log z, यहाँ पे z की वैल्यू लिख देंगे, तो z की वैल्यू थी log x मल्टीप्लाई d/dx ऑफ log z। तो देखो डेरिवेटिव x के साथ आर्गुमेंट z है, तो ये बन जाएगा 1/z मल्टीप्लाई dz/dx। तो z हमारे पास था log x, तो ये बन जाएगा 1/ log ऑफ log x मल्टीप्लाई 1/ log x। तो यहाँ पे z है log x का x के साथ डेरिवेटिव 1/x।
तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। तो इसके साथ वाली एग्जांपल जो है वो बनती है log ऑफ टेंजेंट एक्स। तो ये भी इसी तरीके से करना, आप ज़रा इसको ट्राई करके देखना। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, साइन ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो ये आपका जो आपको दिया है इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए, इसका डेरिवेटिव अलग कर सकते हैं और इसका डेरिवेटिव हम अलग निकाल सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव तो जैसे पिछले एक्सरसाइजेज में किया था उसी तरीके से निकलेगा। तो इसको आप ट्राई करके देखना। हम लोग इसके डेरिवेटिव पे फोकस करते हैं। तो देखिए, अब इसका डेरिवेटिव अगर हमें निकालना है, ठीक है जी, डी बाई डी एक्स जो है वो इसका निकालना है। तो पहली बात तो ये साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो साइन का डेरिवेटिव उसी तरह लिख दिया, ब्रैकेट में इसकी आर्गूमेंट लिख दी। ठीक है, ये तो थी पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या है, इसकी आर्गूमेंट। ठीक है, अब इसकी आर्गूमेंट का भी हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसी तरीके से लिख लिया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स होता है। तो यहाँ पे 1 बाई इसकी आर्गूमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये बन गया कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x। तो ये आपका इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। और दूसरे वाले पोर्शन का आप निकाल के देखना। अब एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हमारे पास फंक्शन क्या है, लॉग ऑफ cos x टू द बेस sin x। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखिए, अब इसको क्या लिखते हैं हम, log cos x डिवाइड बाय log sin x। तो जैसे स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि log m टू द बेस n जो है इसको लिख सकते हैं log m डिवाइड बाय log n। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का बेस e हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं log cos x डिवाइड बाई log sin x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा, क्वोशंट रूल लग जाएगा, log cos x डिवाइड बाय log ऑफ sin x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर उसी तरह लिख लिया। ठीक है जी, log sin x मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का डेरिवेटिव log cos x का डेरिवेटिव 1 बाय cos x मल्टीप्लाई cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ठीक है, ये तो हो गया पहला स्टेप। माइनस न्यूमरेटर उसी तरह लिख लेंगे, log cos x उसी तरह लिख लिया, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 बाय साइन x मल्टीप्लाई बाय साइन x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, इस सारे से डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि log साइन x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास log sin x। ठीक है, ये यहाँ पे पहला log sin x मल्टीप्लाई ये है माइनस टेंजेंट x। ठीक है, माइनस टेंजेंट x माइनस साइन यहाँ पे इसी तरह लिख लिया, ये log cos x मल्टीप्लाई बाय कोटेंजेंट x डिवाइड बाय log ऑफ साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इसको आप ट्राई करके देखिए, कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। ओके, थैंक यू।